एक दिन बालक चाणक्य की माँ एक बार अचानक ही रोने लगी थी। माँ, तुम आज फिर रोने लगी? चाणक्य ने पूछ ही लिया था। नहीं बेटा, मैं तो यूं ही। बिना कारण कोई यूं ही रोता है क्या? बेटा, आज मैं अपने भाग्य पर नहीं, भारत के भाग्य पर रो रही हूँ। पुत्र ने कहा, भारत के भाग्य पर? हाँ, भारत के भाग्य पर। आज मैंने गंगा नदी के तट पर भारत के दुर्भाग्य को देखा है। भारत का दुर्भाग्य? माँ ने कहा, हाँ, भारत का दुर्भाग्य। एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर नदी तट पर आई। 100 कफन विहीन था, लेकिन उस स्त्री ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर उसके कफन में अपने पुत्र को लपेटा और फिर गंगा जी में बहा दिया। मुर्दे को कफन तो मिल गया ना माँ? कफन तो मिल गया, लेकिन क्या माते? माँ ने कहा, अपने पुत्र को नदी में विसर्जित कर देने के बाद वह औरत भी नदी में कूद पड़ी। ओह, तो उसने आत्महत्या कर ली? नहीं। तो किसी ने उसे बचा लिया? नहीं रे। तो फिर वह औरत अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान करने लगी होंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो फिर वह औरत नदी में कूदी क्यों थी? माँ ने कहा, नदी में बहते हुए मृत शरीर से वह औरत कफन पुनः उतार लाई। जब मैंने ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि साड़ी को सीलकर वह दोबारा पहनेगी, क्योंकि उसके पास एक ही साड़ी है। अब भारत इतना गरीब हो गया है कि मासूम बच्चों की मृत देह को 2 अंगुल कफन भी नसीब नहीं। पुत्र ने कहा, भारत की गरीबी का क्या कारण है माताश्री? पुत्र, अपने निजी स्वार्थ के लिए सैकड़ों राजाओं ने आज भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया है। इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर कोई भी विदेशी आता है और देश का धन लूटकर अपने वतन ले जाता है। एक बात बताऊं माताश्री? बताओ पुत्र। मैंने अखंड भारत का निर्माण करने की प्रतिज्ञा ले ली है। क्या? लेकिन तू तो राजा न बनने की शपथ ले चुका है पुत्र। पुत्र ने कहा, लेकिन भगवान परशुराम और भीष्म बनने की प्रतिज्ञा तो नहीं की थी ना? मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। लेकिन क्या माताश्री? तुमने इसके लिए क्या भावी योजना बनाई है? धत तेरी की, बालक भी कोई योजना बनाते हैं क्या? बड़ी होकर तो योजना बनाऊंगा ना। माँ ने कहा, विशाल भवन बनाने के लिए नींव की ईंट भी तो रखनी पड़ती है ना। हाँ, यह तो मैं सोचा ही नहीं। तुम ही कुछ सोचो ना माँ। मैंने सोच लिया है पुत्र। क्या? मैं तुम्हें शिक्षा के लिए तक्षशिला भेज रही हूँ। पर माताश्री, सुना है वहाँ तो केवल राजकुमारों को ही प्रवेश दिया जाता है। यही तो मैं चाहती हूँ पुत्र। तुम वहाँ शिक्षा प्राप्त करके कालांतर में वहीं पर कुलपति बनो और बस राजकुमारों को अपना शिष्य बनाओ। अखंड भारत के निर्माण में वे राजकुमार तुम्हारे परम सहायक सिद्ध होंगे। जो आज्ञा माताश्री, मैं कोई शुभ मुहूर्त देखकर प्रस्थान कर दूंगा। माँ ने कहा, राष्ट्र कल्याण के लिए हर समय शुभ होता है पुत्र। फिर मुहूर्त तो वे देखते हैं जिन्हें अपनी योजना के असफल होने का भय रहता है।
पुत्र ने कहा, नहीं माताश्री, मुझे किसी बात का भय नहीं, भय तो स्वयं मुझसे भय खाता है। लेकिन मुझे तो भय है पुत्र। मेरे रहते आपको किस बात का भय है माताश्री? माँ ने कहा, विदेशी आक्रांताओं का भय। अर्थात? माँ ने कहा, पिछले कुछ दिनों से देश में व्यापार के नाम पर यवनों का आगमन होना निश्चय ही भय का सूचक है पुत्र। अर्थात ये यवन व्यापारी निश्चय ही यवन राजाओं के गुप्तचर हैं, जो यहाँ की थाह लेने आए हैं ताकि विदेशी आक्रांता योजनागत विधि से भारत को पराधीन कर सकें। पुत्र ने कहा, नहीं, हम आर्यों को कोई पराधीन नहीं कर सकता माते। चाणक्य की आंखें लाल हो गई थीं और फिर माँ के चरण स्पर्श कर शिक्षा प्राप्ति के लिए वह चल पड़ा। ऐसे राष्ट्र निर्माता चाणक्य को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।